स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 15 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 14 है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अब भगवान धीरे धीरे अपने उस दिव्य स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस तरह से मैं हर जगह विद्यमान हूं। मैं प्राणियों के शरीरों में वैश्वानर अग्नि रूप से स्थित होकर हमारा जो शरीर है वो एक अग्नि से कार्य करता है। यदि शरीर में गर्मी ना हो, अग्नि ना हो, तो कभी भी शरीर चल नहीं सकता, उसका जीवन हो नहीं सकता। अर्थात कहते हैं ना, शरीर ठंडा हो गया, अब गर्मी रही नहीं। गर्माहट है तो जीवन है, पूरा ठंडा हो गया तो जीवन निकल गया। ये जो गर्माहट है, ये जो अग्नि है, भगवान कह रहे हैं वो अग्नि मैं ही हूं। मैं ही सभी जीवधारी प्राणियों में एक वैश्वानर अग्नि बनकर विद्यमान हूं और जिससे सब पूरे का पूरा ये जो जीवन है चल रहा है। यदि हम शरीर में देखें तो 13 प्रकार की अग्नियां काम करती हैं। 13 प्रकार की अग्नि अर्थात है तो अग्नि एक, जिसको भगवान कह रहे हैं, लेकिन कार्य भेद के दृष्टिकोण से वो अग्नि का नाम बदल जाता है। जैसे हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, तो 5 महाभूतों की 5 अग्नि है जिनको भूताग्नि कहते हैं। तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये 5 भूत जिससे शरीर चल रहे हैं, इनके पीछे भी एक अग्नि कार्य करती है जो इनको चलाने का कार्य करती है। जैसे कोई भी इंजन को चलाना हो तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही पूरे सिस्टम को चलाना हो तो अग्नि की जरूरत पड़ती है। और फिर जो 5 भूताग्नि हैं, इसके अलावा 7 धात्वाग्नि होती हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं, आपने खाना खाया, रस बना, रस पहली धातु है। भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, खून बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, फैट बनता है, मेद से फिर अस्थि बनती है, अस्थि से हड्डी बनती है, हड्डी से बोन मैरो बनती है, मज्जा बनती है, और मज्जा से फिर शुक्र बनता है। तो ये 7 धातुएं हम जो भोजन करते हैं उनसे बनती चली जाती हैं। अभी 7 धातुएं, चूंकि प्रोसेस हो रहा है, क्रिया हो रही है, बहुत कुछ अंदर सूक्ष्म स्तर पर कार्य हो रहा है, तो उनके लिए भी अग्नि की जरूरत होती है। तो उसे कहते हैं 7 धात्वाग्नि। और एक जठराग्नि होती है जो भूख को लगाती है। यदि भूख ही ना लगे तो भोजन कैसे हो, तो उसके लिए जठराग्नि कहा है। तो इस तरह से 13 प्रकार की अग्नियां पूरे शरीर को धारण करके उनके स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। अब है ये अलग अलग 13, लेकिन है वो एक ही, जिसको भगवान कह रहे हैं कि मैं ही प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि रूप से स्थित होकर। अब अग्नि शरीर के सारे अंग, सारे प्रत्यंग, सारी क्रिया, सारी मांसपेशियां, सारे ज्वाइंट्स, जहां भी जो भी कुछ शरीर के स्तर पर कार्य हो रहा है, वो कार्य एनर्जी से हो रहा है, वो अग्नि से हो रहा है। और वही अग्नि परमात्मा है। तो यूं कहें कि हमारे जीवन में जो भी कुछ इस शरीर के स्तर पर घट रहा है वो परमात्मा से हो रहा है, और परमात्मा सूक्ष्म रूप में यहां पर विद्यमान है। और परमात्मा विद्यमान है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, ठीक है ना, भोजन पच रहा है, धातु अपना काम कर रही है, हम उसको उसके गहराई के रूप में नहीं देख पाते, हम केवल उसके ऊपर रूप से देख लेते हैं। और जब केवल ऊपर ऊपर से रूप से देखा जाता है, जो सूक्ष्म चीजें हैं वो कहीं छूट जाया करती हैं।
लेकिन परमात्मा अति सूक्ष्म होकर हमारे शरीर का संचालन कर रहे होते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अभी जो शरीर है ये अन्नमय शरीर है। हमारे 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है कि वो शरीर जो अन्न से बढ़ता है, हम कुछ खाते हैं उसी से शरीर का निर्माण होता है। जो लगातार खाने पीने से शरीर की वृद्धि होती है, वो जो शरीर उससे वृद्धि करता है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। फिर एक हमारे मन के स्तर पर विचार चलते हैं, उसको मनोमय कोश कहते हैं। और एक प्राण की क्रिया चलती है, उसको प्राणमय कोश कहते हैं। एक बुद्धि के निर्णय होते हैं, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। और एक ब्लिस की अनुभूति होती है, वो आनंदमय कोश है। ये 5 कोश आत्मा के हैं। इसमें सबसे पहला जो सबसे बाहर का आवरण है आत्मा का, वो है अन्नमय कोश। और जो अन्नमय कोश है ये अन्न से चलता है। अन्न जो प्रकृति से मिलता है, हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसी से शरीर का निर्माण होता है। और भगवान यहां पर और गहरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जो भोजन करते हैं, कोई भी हम भोजन, कुछ भी आप खाओ पियो, तो 4 प्रकार का ही होता है। 4 प्रकार का अन्न है, उसको भगवान कह रहे हैं मैं ही पचा देता हूं। अभी 4 प्रकार का कौन सा हो गया? ये कौन सी नई बात आ गई? तो सबसे पहला है भक्ष्य। भक्ष्य मतलब जो दांतों से चबाकर खाया जाए, जैसे रोटी है, पराठा है, कोई भी सॉलिड चीज है, आप उसे दांतों से चबा रहे हैं और उसको फिर लुगदी बना रहे हैं, उसमें सलाइवा को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन दांतों से बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इसलिए कहते हैं भोजन को ऐसे चबाओ कि वो पीने लायक हो जाए, ऐसे खाओ कि पी रहे हो, ऐसे पियो कि खा रहे हो। तो जिस भोजन में दांतों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, चबाकर उसको लुगदी बनाया जाता है, बारीक और पीसा जाता है, वो जो भोजन है वो भक्ष्य कहलाता है। तो जितना भी सॉलिड डाइट है वो सब भक्ष्य में आती है। इसलिए जब शरीर बीमार हो तो ऐसे में जो भक्ष्य है, अर्थात जो सॉलिड डाइट है, जिसमें बहुत दांतों का काम है, मेहनत है, वो भोजन हम नहीं करते। हम फिर लिक्विड डाइट लेते हैं जिसमें दांतों का काम कम हो। तो पहला जो भोजन है, अन्न है जो हम खाते हैं, वो खाते हैं भक्ष्य, रोटी सॉलिड। फिर भोज्य एक लिक्विड डाइट होती है, आप एकदम पी लेते हैं, गट 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 के आपने पानी एकदम पी लिया, दांतों का कोई काम ही नहीं है। आपने जूस का गिलास लिया, एकदम पी गए, दूध का गिलास लिया, एकदम पी गए, आप एकदम पी रहे हैं। तो जो एकदम पिया जा रहा है, जहां पर दांतों का कोई काम नहीं है, वो एक दूसरा अन्न का प्रकार आ गया। ऐसे ही एक तीसरा अन्न का प्रकार होता है जो चूसा जाता है। भोजन वही है। अब जैसे आम है, अब आप उसे चूस रहे हो, चूसने वाला आम। जैसे चटनी है, जैसे चाट है, आप उसे चूस रहे हो, जैसे गन्ना चूस रहे हो। तो जो चूसने की क्रिया जिससे हो रही है, वो जो अन्न है वो तीसरे प्रकार का अन्न होता है। और चौथे प्रकार का अन्न लेह्य होता है, वो चाटने की क्रिया होती है। जैसे आप शहद को चाट रहे हैं, चटनी को चाट रहे हैं, जो चाट रहे हैं, चूस रहे हैं, निगल रहे हैं, चबा रहे हैं। तो चबाना, निगलना, एकदम गटगट करके पानी की तरह पी जाना, चूसना, किसी चीज को चूसना, जैसे गन्ने को चूस रहे हैं, और आप जो चौथा प्रकार का हो गया उसको चाट रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं इन 4 प्रकार से जो भी प्राणी भोजन करता है, और हम 4 ही प्रकार से करते हैं, चारों प्रकार जो भोजन के हैं वो शरीर के अंदर जाएंगे। ये चारों प्रकार केवल मुंह के स्तर तक तो एक ही कार्य करते हैं, उसके बाद जाकर एक हो जाते हैं। मुख तक जब तक आपने निगला नहीं, तब तक उसका एक प्रकार है, मतलब तब तक उसके 4 प्रकार हैं, और निगलते ही उसका एक प्रकार हो जाता है। तो समझने के दृष्टिकोण से
वो अर्जुन को बता रहे हैं, देखो तुम 4 प्रकार से भोजन करते हो, तो चारों प्रकार का भोजन पचाता मैं हूं। अब ये जो पचाने की क्रिया है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भोजन पचा ही नहीं तो शरीर को लगेगा कैसे, फिर शरीर चलेगा कैसे, और फिर वो जो भोजन हमने किया उससे 7 धातुएं बनी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उसी भोजन से ये जो 5 धातु, 5 महाभूत हैं, इनसे हम और ज्यादा वृद्धि को प्राप्त हुए। तो इस तरह से पूरी शरीर की चयापचय क्रियाएं, जितना भी क्रियाकलाप शरीर के स्तर पर हो रहा है, भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा होता है। और फिर एक बात और कह रहे हैं कि प्राण और अपान ये भी मेरे से ही होता है। प्राण और अपान को ऐसे समझें जैसे भोजन है, उसको आपने खाया और मल के रूप में अब उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। क्योंकि जो खाते हैं ऐसा थोड़ी कि सारा लग जाता है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा तो शरीर को लगता है, बाकी हिस्सा मल के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं। और कई बार तो हम शायद 10% ही, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 5-7% ही बॉडी में डाइजेस्ट होती हैं, जैसे सॉलिड कैल्शियम टाइप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा, और कुछ अधिकतर 17-18% ही हम भोजन को शरीर में रख पाते हैं, बाकी वो सब मल के रूप में निकलता है। और जितना ज़्यादा भोजन करते हैं मल की मात्रा भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना कम भोजन होता है मल की मात्रा उतनी कम होने लगती है और शरीर को उतना ज़्यादा लगने लगता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना खा रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि हमारा सिस्टम कितना पचा पा रहा है। वो जो परमात्मा अग्नि रूप में भोजन को पाचन क्रिया कर रहे हैं वो किस तरह से सक्रिय है, कितनी वो अग्नि सक्रिय है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कितना पचा पा रहे हैं। तो जितना हम पचा लेते हैं वो तो शरीर को लग गया। अब जो बच गया वो हम सुबह को मल और मूत्र के रूप में, किडनी में मूत्र इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो धीरे से बाहर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होकर निकल आएगा। ऐसे ही बड़ी आंत में और फिर मलाशय में मल इकट्ठा हो जाएंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो नीचे की निकलने की क्रिया है, मलों की निकलने की क्रिया है, ये अपान वायु से होती है। अर्थात हमारे शरीर में 5 प्राण हैं। चूंकि यहां भगवान ने 2 प्राण की बात की, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 5 प्राण हैं। एक है नासिका से लेकर हृदय तक, इसको प्राणवायु कहते हैं। हृदय से लेकर नाभि तक समान वायु, नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक अपान वायु, जिसकी बात भगवान कर रहे हैं। और गले से लेकर सिर तक उदान वायु, और पूरे शरीर में फैली हुई है व्यान वायु। तो जो नीचे मल और मूत्र के निष्कासन की क्रिया है, जो संतान उत्पत्ति की क्रिया है, जो माता के गर्भ से बालक को बाहर निकालने की क्रिया है, जो वीर्य को बाहर निकालने की क्रिया है, वो अपान से होती है। भगवान कह रहे हैं वो अपान वायु भी मैं ही हूं। तो भोजन जो किया, तो भोजन तो कर लिया, लेकिन जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी निकालने की क्रिया मैं ही हूं। चूंकि यदि वो ना निकले तो बड़ी समस्या हो जाए, कब्ज हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और दूसरी बात है कि श्वास लेने की क्रिया भी मैं हूं। चूंकि प्राण भगवान कह रहे हैं, तो प्राण का मतलब है श्वास लेना, निकालना, हृदय का चलाना, फेफड़ों की गति देना। तो श्वास लेने को प्राण और निकालने को अपान भी कहा जाता है। तो श्वास लेने और निकालने की क्रिया को प्राण भी कहा जाता है, मलों को बाहर निकालने की क्रिया अपान भी है। तो इस तरह से पूरे शरीर का जो संचालन हो रहा है, इसी श्लोक में भगवान ने कह दिया वो सब कुछ मेरे से हो रहा है। मैं ही हूं जो सूक्ष्म रूप में बैठकर सब कुछ कार्य कराता हूं। देखो हम तो खा पी के सो जाते हैं, पचाता कौन है? कोई तो है जो पचा रहा है। हम तो खा लेते हैं, लेकिन हमारा ही ब्लड ग्रुप बने। एक ही जैसा भोजन बहुत सारे लोग पंगत में बैठ के कर रहे हैं। घर में 5 लोग हैं और 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप के साथ हैं, या 3 भी हो सकते हैं। तो अब भोजन एक ही किया, अब ब्लड ग्रुप सबका अपना अपना बना। अब ऐसा कैसे हो गया? एक ही भोजन से तो फिर एक ही जैसा खून बनना चाहिए ना? नहीं, वो अंदर कुछ और कारीगरी हो रही है, वो कोई और
बहुत ही गहरा कारीगर बैठा है जो हमारा ही ब्लड ग्रुप उस खाने से बनाएगा। हम खाना कैसा भी खाएं, ब्लड ग्रुप हमारा वही बनने वाला है जो हमारा है। तो हम तो खा पी के सो जाते हैं, भोजन पच रहा है, रात भर पच रहा है। तो पचने की क्रिया की जो गर्माहट है, जो अग्नि है, जो क्रिया है, और मल के बनने की जो क्रिया है, फिर सुबह को मल के निकलने की जो क्रिया है, मुख से भोजन के करने की जो क्रिया है, मल के निकलने की क्रिया है, मुख से लेकर गुदा तक पूरे जो 32 फुट लंबी आहार नलिका है, वो सारी क्रियाकलाप परमात्मा कह रहे मेरे से होती है। सांस लेने और निकालने की क्रिया भी परमात्मा से होती है। भला हम कहां सांस लेते हैं? सांस तो आती है, जाती है। हमें यदि कहा जाए कि भैया तुम ही सांस लेना अपना, और जब तक सांस लोगे तब तक चलोगे, तो व्यक्ति तो फिर जी ना पाए। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं परमात्मा ने अपने पास रख ली। कहा मैं चलाऊंगा, भगवान कह रहे मैं चलाऊंगा। तो इसलिए श्वास अपने आप धीरे धीरे चलता रहता है। हम सो रहे हैं, सांस चल रहा है। हम भोग रहे हैं, सांस चल रहा है। हम किसी मस्ती में हैं, सांस चल रहा है। वो अपने आप परमात्मा चला रहा है। भोजन अपने आप परमात्मा पचा रहा है, क्योंकि शरीर को पूरी तरह से जो जीवन मिल रहा है वो परमात्मा की ही अनुकंपा है। तो इस तरह से ये 14वां श्लोक बहुत ही गहरे अर्थ लिए हुए था। अब 15वें अध्याय का 15वां श्लोक लेते हैं, और भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन है। सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। सब प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं। हृदय कौन सा हृदय है? अब यदि ये हार्ट की बात कर रहे थे, तो यदि हार्ट डेड हो जाए तो व्यक्ति डेड नहीं कहलाता, वो तो ब्रेन डेड होना चाहिए। हार्ट रुकना बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हृदय कुछ और है, कोई और हृदय की बात यहां हो रही है। क्योंकि एक स्थूल हृदय होता है, एक सूक्ष्म हृदय होता है। एक मांस कला मुट्ठी के समान, मुट्ठी के आकार का 4 भागों में बटा हुआ हृदय होता है, और एक ऊर्जा से बना हुआ एक सूक्ष्म हृदय होता है। जो स्थूल हृदय है वो पूरे शरीर में खून को फेंकता है और खींचता है। हृदय डनलप की तरह फेंकता है, फैलता है और सिकुड़ता है। जब वो सिकुड़ता है तो खून पूरे शरीर में दौड़ता है, जब वो फैलता है तो शरीर से खून अपने अंदर खींचता है, और ये लगातार हृदय की क्रिया होती रहती है। और इसी बीच में वो फेफड़ों में ब्लड जाकर ऑक्सीजन लाकर और वो पूरे शरीर को फेंक देता है। तो ये हृदय काम करता है, जो लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता रहता है, लगातार दिन रात धड़कता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक धड़कता है। ऐसी कोई मशीन नहीं है हृदय से बेहतर जितना हृदय ने काम किया हो। एक तो ये हृदय हो गया। एक और हृदय है जो अध्यात्म का हृदय कहलाता है। वो हृदय है हमारा शांत स्वरूप। मन जब पूरी तरह से शांत होता है, ठहरा होता है, एकाग्र होता है, समता में होता है, कोई द्वंद्व नहीं, एकदम स्थिरता है। क्योंकि जब वो स्थिरता है तो ही हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। यदि हमारा मन ही बहुत हिल रहा हो तो हम अपने स्वरूप का कैसे दीदार करें? जैसे पानी बाल्टी में हो और वो बहुत हिल रहा हो तो अंदर जो गहरे में कोई कॉइन पड़ा हो तो आप देख नहीं पाओगे, बाल्टी की तली को देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो पानी तो हिल रहा है, देख ही नहीं सकते। तो पानी को स्थिर किया जाए तो आप देख पाएंगे।
तो ऐसे ही मन स्थिर हो तो अपना स्वरूप देख पाए। तो पानी को स्थिर करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए फिर उपाय किए जाते हैं, अन्यथा वो दिख नहीं पाता अंदर गहरे में क्या है। और अक्सर हम देखें, हम तो हृदय तक पहुंच ही नहीं पाते अपने, हम तो मन में ही जीवन जी जाते हैं जी। मन में ये ख्याल आ गया, वो ख्याल आ गया, इसका सोच लिया, उसका सोच लिया, लगातार एक मेंटल डायरिया हमारे साथ चल रहा है। जैसे बॉडी में डायरिया हो जाए, दस्त लग जाए, ऐसे मन में दस्त लगे पड़े हैं, हम सोचे ही चले जा रहे हैं। सुबह से सोचना शुरू हुआ और वो लगातार रात तक सोचे जा रहे हैं। मन जैसे पता नहीं क्या, किस तरह से गंदगी से भरा हुआ है। विचार विचार और विचार, ये जो हलचल है ये कभी हमारे शांत स्वरूप से हमको मिलने नहीं देगी। इस हलचल को थामना होगा। जैसे आपने कभी हरिद्वार गए हो, वहां पर हम तो बैठे थे तो गंगा किनारे बैठकर गंगा माँ के दर्शन करते रहते, तो वहाँ देखते कुछ लोग, चूँकि गंगा जब लोग नहाने आते हैं बाहर से तो बहुत कुछ गंगा में अर्पित करके जाते हैं, समर्पित करके जाते हैं। कोई पैसा फेंकता है, कोई सोना फेंकता है, कोई चांदी फेंकता है। जब फूल लेकर जाते हैं तो उसमें भी कोई सोना चांदी पैसा होता है, तो सब गंगा में बहा दिया जाता था, अब भी है। तो जो उस पैसे को, उस सोने चांदी को, जो भी छोटी छोटी कतरी, कोई लौंग, कुछ भी जो बिल्कुल मट्टी में, पानी, रेते में, पत्थर में आ गया, अब उसको कैसे निकालें? क्योंकि पानी तो ऊपर से हलचल में है। अब हिलता हुआ पानी गंगा का गहरे स्तर पर जो पड़ा है वो तो देख नहीं पाएगा। तो वो क्या करते हैं, कांच का बड़ा टुकड़ा लेते हैं और वो पानी के साथ ऐसे गंगा के ऊपर ऐसे दबा के लगाते हैं। तो जैसे ही दबा के लगाते हैं, पानी गंगा मैया की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो अब लहरें नहीं रहती, वो शांत हो जाता है। और साथ ही में ही एक डंडा होता है और डंडे पे वो तारकोल लगा लेते हैं और निशाना लगाते हैं और वहाँ जो नीचे पड़ा है वो एकदम दिख जाता है, वहाँ से वो निकाल लेते हैं। अर्थात गहरे में, तल में क्या है वो तब देख सकते हैं जब ऊपर से हमने एक स्थिरता दी हो। यदि स्थिरता नहीं दी तो गहरे में क्या है नहीं देख सकते। हमारे ही अंदर जो आत्मा है, परम तत्व है, उसको हम नहीं देख सकते यदि मन हिल रहा है। और ये मन है कि हिलता रहता है। बुद्धि में संशय भरे पड़े हैं, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, खाऊं नहीं खाऊं। इतनी हलचल कि हम अपने भीतर को नहीं देख पाते। हृदय है मन की शांत अवस्था का नाम। जब पूरी तरह से शांति समा जाए उसको हृदय कहते हैं, और वही द्वार है आत्मा तक पहुंचने का। तो हृदय जब हमारा खुलता है, अर्थात जब हमारा मन शांत होता है, तो जो एनर्जी है वो अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाती है। जब हृदय बंद होता है तो मन मेंटल डायरिया हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो एनर्जी धीरे धीरे हृदय को खोल देती है और हृदय के माध्यम से हम अपने ही स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हृदय में स्थित हूं मैं, ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। तो यदि परमात्मा को अनुभव करना है तो हृदय को तो अपने समझना होगा, जानना होगा, हृदय में तो अपने आप को लाना होगा। और हृदय है शांत स्वरूप। अब आप बताओ, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? आप भी ध्यान में बैठे होंगे तो क्या करते हैं? उसमें सारी हलचलों को थामते ही तो हैं कि जो भी हलचल जहां भी जिस रूप में हो रही है, शरीर के स्तर पर हो रही है, इंद्रियों के स्तर पर हो रही है, मन के स्तर पर हो रही है, बुद्धि के स्तर पर हो रही है, विचारों, ख्यालों, जिस भी स्तर पर हलचल हो रही है, सब कुछ थाम दिया जाता है। जब सब कुछ थम जाता है तो फिर एक शांति का अनुभव होता है, और उस शांति में परमात्मा विद्यमान होते हैं। वो शांति ही द्वार बन जाता है उस परमात्मा को अनुभव करने का। तो हृदय में परमात्मा है।